Hello students, good evening. चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन अपने स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम ममता डाल है। स्टूडेंट्स, आज अपने डिस्कस करेंगे एपीकल्चर के बारे में, जिसको कि अपने बी कीपिंग भी बोलते हैं। ये क्लास जो है ऐप में जाके सेव हो जाएगा कुछ टाइम बाद और आप इसको वापस से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, एपीकल्चर स्टार्ट करने से पहले अपने बात करते हैं थोड़ा सा कि ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एपीकल्चर जो है वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। बेसिकली हम एपीकल्चर या जो बी कीपिंग है उसके अंदर जो हनी बी होता है उसका हम रेयरिंग करते हैं, उसका हम पालन करते हैं। आपको पता है हनी बी एक इंसेक्ट है और इंसेक्ट की स्टडी जो हम करते हैं दैट इज एंटोमोलॉजी, है ना। एंटोमोलॉजी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। स्टूडेंट्स, एंटोमोलॉजी में मेनली जितने भी जो इंसेक्ट्स रहते हैं उन सबको हम स्टडी करते हैं। अब इंसेक्ट जो होते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स हार्मफुल होते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट जो होते हैं अपना बेनिफिशियल जो है ना। अब बेनिफिशियल इंसेक्ट में अगर मैं बात करूं तो जैसे हनी बी है, सिल्क वार्म है, लाख इंसेक्ट है, कोकनियल इंसेक्ट है ना। ये जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं ये सारे के सारे बेनिफिशियल इंसेक्ट है, जिनसे कि हमें अलग अलग चीज़ों जो है ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि हनी बी से हमें हनी, प्रोपोलिस, वैक्स, रॉयल जेली, ये सब चीज़ें मिलती है। सिल्क वार्म से बेसिकली हमें सिल्क मिलता है, सिल्क जिसे कि क्वीन ऑफ टेक्सटाइल भी कहा जाता है। लाख इंसेक्ट से हमें लाख मिलता है एंड नेचुरल डाई जो होती है वो हमें मिलती है। और जो कोकनियल इंसेक्ट होते हैं बेसिकली उनसे हमें डाई मिलती है ना, कलर, जिससे कि हम नेचुरली बहुत सारी चीजें जो है उनको हम कलर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एंटोमोलॉजी में जो इंसेक्ट्स रहते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, अपने डिस्कस करेंगे एंटोमोलॉजी में। आप कितने सारे इंसेक्ट्स पढ़ते हैं, उनका मैनेजमेंट पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंसेक्ट्स होता है उनका एक ये फायदा रहता है कि वो पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। समझते हैं आप पॉलिनेशन का मतलब। उसी तरीके से जो एंटोमोलॉजी में मेन जो 4 इंसेक्ट है जिनको कि आप एलाइड सेक्टर में भी इंक्लूड कर सकते हैं, एक तो हनी बी है, एक सिल्क वर्म है, एक लाख इंसेक्ट है, एक कोकनियल इंसेक्ट है। स्टूडेंट्स, ये चारों के चारों जो इंसेक्ट रहते हैं इनसे हम अलग अलग चीजें ऑब्टेन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हनी बी के बारे में बात करेंगे, जिसको कि हम एपीकल्चर या फिर हम बी कीपिंग टर्म भी यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो अलग अलग इंसेक्ट्स रहते हैं, आपके जो एग्जाम्स रहते हैं, फिलहाल जो एग्जाम्स का पैटर्न बना हुआ है उनके अंदर आपके डायरेक्ट ये जो 3 से 4 इंसेक्ट है, बेनिफिशियल जो इंसेक्ट है, इनसे सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले एपीकल्चर के बारे में, जिसको कि आप बी कीपिंग भी बोल सकते हैं, या मैं ये बोल सकती हूँ कि बेनिफिशियल इंसेक्ट में हम सबसे पहले हनी बी के बारे में बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात कि एक्चुअल में एपीकल्चर वर्ड का मतलब क्या है। देखिए, जो हनी बी है उसका जो जीनस है दैट इज एपिस, तो वहां से हमने क्या टर्म उठाया है, एपी। कल्चर मतलब रेयरिंग करना, पालन करना, है ना। तो इसको आप बी कीपिंग बोल सकते हैं, मधुमक्खी पालन बोल सकते हैं, एपीकल्चर टर्म यूज कर सकते हैं। मीन्स मधुमक्खियों को पालना, हनी बी को हम कल्चर करते हैं मेनली किस चीज के लिए, हनी एंड वैक्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। एपीकल्चर जो है वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। अब मेनली एपीकल्चर जो है इसमें आपके क्वेश्चंस कैसे रहते हैं एग्जाम में। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए एपीकल्चर में कौन कौन सी स्पीसीज है जिनका हम रेयरिंग करते हैं,
कौन सी स्पीसीज है जिससे सबसे ज्यादा जो हनी है वो ऑब्टेन होता है? पूरे वर्ल्ड में कौन सी स्पीसीज को सबसे ज्यादा डोमेस्टिकेट, या मैं ये बोल सकती हूँ कल्चर किया जाता है? उसके साथ साथ हनी बी जो है, इनका जो पूरा का पूरा सोशल सिस्टम होता है उसमें कितनी कैटेगरीज रहती है, जो कैटेगरीज होती है उनका नेचर कैसा होता है, कौन सी स्टेराइल होती है, कौन सी फर्टाइल होती है। उसके साथ साथ हनी बी जो है वो किस तरीके से जो हनी है उसका प्रोडक्शन करती है, और हनी बी में जो डिजीज रहती है वहां से भी आपके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, एपीकल्चर का जो पूरा सेशन रहेगा उसमें हम कंप्लीट एपीकल्चर के बारे में बात करेंगे, और आपके एग्जाम में उससे क्वेश्चन अपने बाहर नहीं जाने देंगे। सबसे पहले हम एपीकल्चर के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। उसके बाद में जो हनी बी है वो एक सोशल इंसेक्ट है, उसमें कितनी कैटेगरी रहती है। उसके बाद में इनमें रिप्रोडक्शन का मोड क्या होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जो हनी बी है उनके अंदर कौन से टाइप का डांस पाया जाता है, किस तरीके से वो डांस करती है, हनी बी जो है वो हनी का प्रोडक्शन कैसे करती है, जो मूवेबल हाइव्स होते हैं, मूवेबल हाइव्स आप समझते हैं जिनके अंदर हम रेयरिंग करते हैं, पालन करते हैं, वो कैसे बने होते हैं, किसने उनको डिस्कवर किया था, और लास्ट में हम जो है किस तरीके से पूरी की पूरी जो कॉलोनी रहती है उसका कंट्रोल होता है, और इनके अंदर कौन कौन सी डिजीज होती है। तो ये सारी चीजें जो है ये हम अपने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की ही बात करेंगे, परिचय की हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बी कीपिंग या एपीकल्चर का सिंपल सा मीन्स होता है बी कीपिंग और एपीकल्चर, और वी कैन से रेयरिंग ऑफ हनी बी, मधुमक्खियों का पालन करना। स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा जो अगर देखा जाए वर्ल्ड में हनी बी जो हनी का प्रोडक्शन करता है वो करता है चाइना, और सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूसर है वो कौन है? इंडिया। सेकंड नंबर पे आता है इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर, और इंडिया में भी अगर हम बात करें तो यूपी जो है, उत्तर प्रदेश, वो फर्स्ट नंबर पे आता है हनी प्रोडक्शन के अंदर। चलिए करते हैं अपने स्टार्ट। देखिए, एपीकल्चर जो है लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसमें कि एपी जो है यहाँ पे हनी बी के जीनस को दिखाता है। जीनस, कल्चर का मीन्स क्या होता है? रेयरिंग करना, पालन करना। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, द प्रैक्टिस ऑफ रेयरिंग ऑफ हनी बी फॉर द प्रोक्रेशन ऑफ हनी इज बी कीपिंग और एपीकल्चर। मतलब मधुमक्खी जो है, हनी बी जो है, उसका हम कल्चर करते हैं, उसको अपने क्या बोलते हैं? बी कीपिंग या फिर एपीकल्चर कहा जा सकता है। चाइना इज द मैक्सिमम प्रोड्यूसर ऑफ हनी इन द वर्ल्ड। यस, बिल्कुल सही बात है। अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में जो हनी है, हनी के साथ साथ सिल्क, सारी कल्चर हम डिस्कस करेंगे अपने एक अनदर लेक्चर में, हम बात करेंगे। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सिल्क और हनी का जो प्रोडक्शन किया जाता है वो चाइना करता है, और इन दोनों का जो ओरिजिन पैलेस जो माना जाता है, उत्पत्ति स्थल जो माना जाता है, वो भी कौन है? चाइना है। लाख का सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन करता है वो इंडिया करता है, और लाख का जो नेटिव पैलेस है वो इंडिया ही है। ठीक है। नेक्स्ट, जो यूपी है वो सबसे ज्यादा क्या करता है? इन इंडिया यूपी रैंक फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ हनी। हनी का सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है? यूपी में होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये जस्ट डेटा है जो कि आपको ध्यान में रखना है। नो, पंजाब गलत है, यूपी सही है। ठीक है। चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं टैक्सोनॉमी के बारे में। स्टूडेंट्स, आपको पता है कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है आप उसका टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं। बेसिकली आप एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, निमेटोलॉजी, या फिर आप एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, आप कितने सारे जो साइंटिफिक नेम रहते हैं आप उन सबको याद करते हैं। स्टूडेंट्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उन सबका अपना एक टैक्सोनॉमी होता है। टैक्सोनॉमी का मीन्स क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म को आप क्लासिफाई करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट इज टैक्सोनॉमी। हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का टैक्सोनॉमी होता है। टैक्सोनॉमी से हमें उस ऑर्गेनिज्म के बारे में बहुत सारी चीजों का पता चलता है।
जैसे कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, उसका क्लास कौन सा है, ये सारी चीजें रहती है। देखिए सबसे पहली बात, हनी बी जो है इसका जो किंगडम है दैट इज एनिमिलिया। यस बिल्कुल हमें पता है हनी बी जो है वो एक एनिमल है, तो इसका जो किंगडम है वो कौन सा है, एनिमिलिया। बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि स्टूडेंट्स जो तमिलनाडु नहीं है, यूपी फर्स्ट नंबर पे है इंडिया के अंदर हनी प्रोडक्शन के अंदर। ओके, आप अगर बता रहे हैं तो ये पुराना डेटा हो सकता है, जो लेटेस्ट है उसमें यूपी ही आएगा। देखिए स्टूडेंट्स मेनली 5 किंगडम होते हैं, 5 किंगडम। आपको ये एक बेसिक सी बात है जो कि आपको आनी चाहिए। सबसे पहला जो किंगडम होता है दैट इज मोनेरा। अभी आप देखना जितने भी आप एग्रीकल्चर के अंदर जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो सारे के सारे कौन कौन से इनके अंदर इंक्लूड होते हैं। 2 नंबर पे आता है प्रोटिस्टा, 3 नंबर पे आता है फंजाई, 4 नंबर पे आता है प्लांटी और 5 नंबर पे आता है एनिमल या एनिमिलिया। ये मेनली 5 किंगडम रहते हैं, मतलब दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी 5 कैटेगरी है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल। ये जो 5 किंगडम सिस्टम दिया था, ये 5 किंगडम सिस्टम आर.एच. विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, आर.एच. विटेकर। स्टूडेंट्स मोनेरा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं, देखिए एक सेकेंड। मोनेरा के अंदर मेनली ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, ये सब के सब मोनेरा में आते हैं। प्रोटिस्टा में डायटम, डायनोफ्लेजिलेट्स। फंजाई के अंदर फंजाई, जैसे बहुत सारे फंजाई एडिबल भी होते हैं, लाइक मशरूम। मशरूम इज द एडिबल फंजाई, खाने में हम यूज करते हैं मशरूम को। प्लांट में प्लांट्स आते हैं, 5 कैटेगरी रहती है प्लांट्स की, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। आप एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा जो डील करते हैं वो एंजियोस्पर्म को करते हैं, इन हॉर्टिकल्चर, इन एग्रीकल्चर, इन फ्लोरिकल्चर, एग्रोनॉमी। एनिमल, लास्ट किंगडम जो रहता है दैट इज एनिमल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हनी बी का किंगडम रहता है दैट इज एनिमिलिया। उसके बाद में स्टूडेंट नेक्स्ट आता है हनी बी का फाइलम। फाइलम जो होता है दैट इज आर्थ्रोपोडा। यस, लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम दैट इज आर्थ्रोपोडा। स्टूडेंट जब भी आप हनी बी की, आप इंसेक्ट की बात करते हैं तो आपको आर्थ्रोपोडा के बारे में बहुत सारी चीजें पता होना जरूरी है, क्योंकि एंटोमोलॉजी का बेस है पूरा का पूरा आर्थ्रोपोडा। बिकॉज स्टूडेंट जो इंसेक्ट है वो सारे के सारे इंसेक्ट कौन से फाइलम में इंक्लूड किए गए हैं, आर्थ्रोपोडा में। और आपके एंटोमोलॉजी में बेसिक से अभी जो फिलहाल पेपर के जो पैटर्न बने हुए हैं उनमें से, ठीक है, आपसे जो अलग अलग जो डिजीज करते हैं, जो बहुत सारे डिजीज के वेक्टर होते हैं इंसेक्ट, उनके साथ साथ उनका बेसिक भी पूछा जाता है। और बेसिक आपको तभी आएगा जब आप एंटोमोलॉजी की अंदर हर चीज जो है उसको आप ढंग से डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट जितने भी इंसेक्ट रहते हैं उन सब का जो फाइलम है दैट इज आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है वो लार्जेस्ट किंगडम है। आर्थ्रोपोडा वर्ड देखिए, पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस, या आप लिख सकते हैं फुट, है ना। इसके जो उपांग होते हैं जैसे कि इसके एंटीना हो गए, इसकी लेग्स होगी, इसके विंग्स हो गए, है ना, इसके माउथ पार्ट हो गए, ये सब के सब अपेंडेजेस। आर्थ्रो शब्द आपने सुना होगा, जैसे कि आर्थराइटिस किससे संबंधित होता है, जोड़ों से संबंधित, है ना। तो स्टूडेंट्स आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस। मतलब इस फाइलम में उन लिविंग ऑर्गेनिज्म या उन एनिमल्स को इंक्लूड किया हुआ है जिनकी बॉडी के अंदर जो अपेंडिसेस होते हैं, जो उपांग होते हैं, उनमें जोड़ होते हैं, है ना, जॉइंटेड। आप एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम हनी बी को देखते हैं, तो हनी बी के अंदर जो एंटीना होते हैं उसके अंदर जोड़ होते हैं। आपने इंसेक्ट की लेग्स तो देखी होगी, टांगे तो देखी होगी, है ना। कीटों के अंदर जो लेग्स होते हैं वो ऐसे जोड़ वाली सी होती है ना, ऐसे मुड़ी हुई सी जोड़ वाली होती है। सो स्टूडेंट्स एक्चुअल में क्या होता है, इनके अंदर पार्टीशन होता है। तो इंसेक्ट के जितने भी अपेंडेजेस रहते हैं, चाहे वो उसके एंटीना है, चाहे वो उसके माउथ पार्ट है, चाहे वो उसके विंग्स है, चाहे वो उसकी लेग्स है, सबके अंदर क्या होता है, जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए हम इंसेक्ट्स को कौन से फाइलम में डालते हैं, दैट इज आर्थ्रोपोडा।
ऑर्थ्रो वर्ड का मीन्स होता है जॉइंटेड, पोडा का मतलब आप फुट या फिर आप बोल सकते हैं अपेंडिसेस। तो एंटीना हो गए, लेग्स हो गए, जितने भी भाग होते हैं सब में जॉइंट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हनी बी का जो फाइलम है दैट इज आर्थ्रोपोडा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हनी बी की जो क्लास है दैट इज इंसेक्टा और वी कैन से हेक्सापोडा। इसकी जो क्लास है इंसेक्टा या हेक्सापोडा। स्टूडेंट्स, एनिमल किंगडम में लार्जेस्ट जो फाइलम है दैट इज आर्थ्रोपोडा। एनिमल किंगडम में लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा है और एनिमल किंगडम में लार्जेस्ट क्लास जो है ये भी कौन सी है? इंसेक्टा है। तो लार्जेस्ट क्लास जो है मेरा मतलब ये है कि सबसे ज्यादा जो स्पीसीज है, अगर स्पीसीज के हिसाब से देखा जाए तो पूरे के पूरे एनिमल किंगडम में सबसे बड़ी जो क्लास है वो इंसेक्टा है। अभी तक न जाने कितने सारे इंसेक्ट की स्पीसीज है जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। तो सबसे ज्यादा जो स्पीसीज वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा जो क्लास है वो कौन सा है? इंसेक्टा है। ओके, जिसको कि हम हेक्सापोडा भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंसेक्टा को हेक्सापोडा क्यों बोलते हैं? हेक्सा टर्म आप कितने के लिए यूज करते हैं? 6 के लिए। पोडा का मतलब क्या होता है? लेग्स। स्टूडेंट्स, इनके अंदर 6 लेग्स प्रेजेंट रहती है, या आप ये बोल सकते हैं 3 पेयर्स ऑफ लेग होती है, 3 जोड़ी टांगे होती है। किसी भी इंसेक्ट का सबसे जो मेन कैरेक्टर होता है वो यही होता है 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। एंटीना बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें एब्सेंट होता है। विंग्स जो होते हैं, पंख जो होते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे हैं जिनमें विंग्स एब्सेंट रहते हैं। स्टूडेंट्स, कोई भी इंसेक्ट है उसके अंदर एक चीज कंफर्म होती ही होती है 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। तो इंसेक्ट का सबसे मेन जो कैरेक्टर होता है दैट इज 3 पेयर्स ऑफ लेग, 3 जोड़ी टांगे होती है। इसीलिए हम इनको, इसकी क्लास को हम इंसेक्टा के साथ साथ आप कौन सा टर्म यूज कर सकते हैं? हेक्सापोडा आप यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए कोलियोप्टेरा है। कोलियोप्टेरा नेक्स्ट, इंसेक्ट का जो ऑर्डर है दैट हनी बी का जो ऑर्डर है दैट इज हाइमेनोप्टेरा। फैमिली जो है दैट इज एपियडी एंड इसका जो जीनस है दैट इज एपिस। जीनस इसका एपिस है, उसके बाद में इसकी बहुत सारी स्पीसीज है जैसे कि एपिस डोर्सेटा है, एपिस मेलिफेरा है ना, एपिस सेरेना इंडिका, एपिस सेरेना बोल सकते हैं आप उसको। उसके अलावा एपिस फ्लोरिया है। तो ये सारी की सारी अलग अलग स्पीसीज रहती है। तो स्टूडेंट्स, ये जितना भी है ये हनी बी का टैक्सोनॉमी है। टैक्सोनॉमी का मीन्स यहाँ पे क्या है कि इसका जो एक क्लासिफिकेशन होता है, मतलब इसका कौन सा एक सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। और किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए आपको ये 7 टैक्सोन वर्ड यूज करने जरूरी होते हैं क्योंकि ये उसके क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो सिंपल सी बात है, हनी बी का किंगडम एनिमिलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा, फैमिली एपियडी, जीनस जो है दैट इज एपिस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। स्टूडेंट्स, हनी बी जो है ये पूरा का पूरा अपने आप में एक सोशल इंसेक्ट है। जैसा कि हम देखने को मिलता है टर्माइट में भी सोशलिज्म देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, हनी बी जो है उसमें बेसिकली 3 कैटेगरी रहती है। सबसे पहले क्वीन, सबसे बड़े साइज की होती है जो क्वीन होती है। उसके बाद में ड्रोन, ड्रोन जो होता है हनी बी से साइज में छोटा होता है। और सबसे छोटे जो रहते हैं दैट इज वर्कर्स, मीन्स इनके अंदर लेबर का डिवीजन होता है, काम का विभाजन रहता है। अब यहाँ पे पूरी की पूरी जो कॉलोनी रहती है उसमें पूरा का पूरा वर्क का पार्टीशन रहता है। बेसिकली एक टाइम में जो हाइव होता है, छत्ता होता है, उसके अंदर नंबर ऑफ क्वीन जो होती है वो 1 होती है। सबसे ज्यादा जो नंबर रहता है वो किसका रहता है? वर्कर्स का रहता है। क्वीन जो होती है सबसे बड़े साइज की होती है, पूरे के पूरा जो हाइव रहता है उसकी कंट्रोलिंग करती है। क्वीन जो होती है स्पेसिफिक टाइप के सब्सटेंस को स्पीड करती है, स्पेसिफिक टाइप के फिरोमोन्स निकालती है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी कॉलोनी को मेंटेन किया जाता है।
हनी बी जो होती है, हनी बी में जो क्वीन रहती है वो क्वीन सब्सटेंस रिलीज करती है, क्वीन सब्सटेंस। वो क्वीन सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से पूरी कॉलोनी के अंदर मेंटेनेंस रहता है, और जो वर्कर या अनदर जो फीमेल होती है वो क्वीन नहीं बन पाती। मेनली जो क्वीन होती है उसका काम होता है एग लेइंग करना, अंडे देना। ड्रोन, हाँ एक चीज हो, क्वीन जो होती है सबसे बड़े साइज की और कैसी होती है, फर्टाइल होती है, और इसका जो मेन काम होता है वो एग लेइंग, अंडे देना। नेक्स्ट जो रहता है दैट इज ड्रोन। ड्रोन जो है आप इसको स्टूडेंट्स मेल भी बोल सकते हैं, ड्रोन या मेल, और ये हमेशा पार्थेनोजेनेसिस से बनते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। समझते हैं पार्थेनोजेनेसिस का मतलब, विदाउट फर्टिलाइजेशन जब कोई जनरेशन बनते हैं दैट इज पार्थेनोजेनेसिस। तो स्टूडेंट्स मेल जो रहता है जिसको कि आप ड्रोन भी बोल सकते हैं, ये पार्थेनोजेनेसिस से बनते हैं और ये हमेशा फर्टाइल होते हैं और हैप्लॉइड होते हैं, फर्टाइल एंड हैप्लॉइड होते हैं। थर्ड नंबर पे आता है वर्कर्स, श्रमिक। स्टूडेंट जो वर्कर्स रहते हैं, वर्कर्स में भी अलग अलग कैटेगरीज रहती है। वर्कर साइज में सबसे छोटे होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वर्कर जो होते हैं वो हमेशा स्टीराइल फीमेल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। वर्कर्स जो होते हैं वो हमेशा स्टीराइल फीमेल होती है, मींस होती फीमेल है लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। तो मेनली जो रिप्रोडक्टिव फीमेल फिर कौन सी हुई, तो रिप्रोडक्टिव फीमेल कौन सी होती है स्टूडेंट्स, क्वीन होती है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है देयर इज जस्ट वन क्वीन इन द हाइव, हर जॉब इज टू ले एग्स एंड प्रिसाइड ओवर द हाइव। मेनली इसका काम क्या होता है, एग लेइंग करना, अंडे देना, और पूरे के पूरे हाइव की कंट्रोलिंग करना। वर्कर्स, ऑल वर्कर्स बी आर फीमेल। फीमेल के साथ साथ आप कौन सा टर्म यूज करेंगे, स्टेराइल फीमेल। Their role in the collect food and water, care for the larva and guard the hive. Yes, बिल्कुल। यहाँ पे जो वर्कर्स रहते हैं इनमें भी अलग अलग अपना पूरा का पूरा वर्क बंटा होता है। जैसे कि कुछ वर्कर्स जो होते हैं छोटे बच्चे, उनका ध्यान रखते हैं। कुछ वर्कर्स जो होते हैं स्काउट बी मतलब फूड को सर्च करके आती है, भोजन का पता करके आते हैं, है ना। डांस करती है, जो हनी होता है उसका प्रोडक्शन करती है। मेनली जितने भी जो मैक्सिमम काम करते हैं वो वर्कर्स ही करते हैं। मेल का काम होता है फीमेल के साथ कॉपुलेशन करना बस, और जो फीमेल है, जो क्वीन है, क्वीन का काम होता है एग लेइंग करना। उसके अलावा बाकी जितने भी हाइव के जो काम है, प्रोडक्शन का काम है, डांस करना है, कहीं पे फूड को सर्च करके आना है, छोटे बच्चों का ध्यान रखना है, रॉयल जेली का स्क्रीशन करना है, ये सारे के सारे जो वर्क करते हैं ये कौन करते हैं, वर्कर्स करते हैं। स्टूडेंट्स वर्कर्स जो होते हैं इनमें सबसे ज्यादा जो वर्क देखने को मिलता है, वर्कर्स ही रॉयल जेली का स्क्रीशन करते हैं। पढ़ेंगे अपने व्हाट इज रॉयल जेली। वर्कर्स ही वैक्स का स्क्रीशन करते हैं। वर्कर्स के अंदर जो एब्डोमिनल पार्ट होता है उनके अंदर वैक्स ग्लैंड्स होती है जो क्या करती है, वैक्स का स्क्रीशन करते हैं। वर्कर्स ही क्या करते हैं, उनके अंदर पॉलन बास्केट प्रेजेंट होती है जिनमें वो पॉलन ग्रेन्स इकट्ठा करते हैं। उसके अलावा जो डांस रहते हैं, राउंड डांस है, वैगल डांस है, कौन सा डांस कब किया जाता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। कार्ल वॉन फ्रिश को नोबेल प्राइज दिया गया था हनी बी में डांस के लिए, स्टडी करने के लिए। तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम जो वर्क करती है ये कौन करते हैं, वर्कर्स करते हैं। तो यहाँ पे साइज के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो साइज रहता है क्वीन का, क्वीन से छोटा साइज मेल का होता है, और सबसे छोटा साइज जो रहता है वो किसका होता है, वर्कर्स का होता है। क्वीन यहाँ पे फर्टाइल होते हैं, मेल भी फर्टाइल होते हैं, लेकिन वर्कर्स कैसी होती है, स्टेराइल फीमेल होती है। और स्टूडेंट्स इनके अंदर जो स्टेरिलिटी देखने को मिलती है वो स्पेशल टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन की वजह से होती है। पढ़ेंगे अपने कि इनके अंदर फीमेल जो होती है इनमें स्टेरिलिटी क्यों देखने को मिलती है। क्लियर, चलिए ये यहाँ पे जस्ट अपने इनके बारे में थोड़ी सी बात की है।
एक चीज और स्टूडेंट्स, जो वर्कर्स होते हैं उनके अंदर जो ओविपोजिटर होता है, ओविपोजिटर का मतलब जहां से एग लेइंग की जाती है, वो ओविपोजिटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टिंग में कन्वर्ट हो जाता है, कांटे में कन्वर्ट हो जाता है। स्टिंग, जो मधुमक्खियां होती है वो हमेशा अपने एब्डोमिनल पार्ट से ही काटती है, जो कांटा लगाती है, जो स्टिंग लगाती है ना। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जो वर्कर्स होते हैं उनको जो है रिप्रोडक्शन नहीं करना है, इसलिए उनके अंदर ओविपोजिटर जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टिंग में कन्वर्ट हो जाता है। बिकॉज उनको क्या करना है? बहुत सारे वर्क करने हैं, उनको प्रोडक्शन में हेल्प करनी है ना। तो ऐसे में जब भी उनको लगता है कि उनके ऊपर कोई मतलब खतरा है, तो उस टाइम वो अपने स्टिंग को यूज करते हैं। और स्टिंग जो होता है वो किसका मॉडिफिकेशन से बना है? वो ओविपोजिटर के मॉडिफिकेशन से बना है। क्लियर? किसी भी पूरे के पूरे हाइव के अंदर किसको क्वीन बनाना है, कितने जो है मतलब जो जनरेशन रहेगी उनको उनमें स्टेरिलिटी लानी है, तो ये सारा का सारा खेल जो होता है एक्चुअल में ये फूड का खेल होता है। जिनको खाने में रॉयल जेली मिलती है वो फर्टाइल बनते हैं, फर्टाइल फीमेल बनती है और वी कैन से क्वीन। और जिनको खाने में सिंपल फूड मिलता है वो सब के सब बनती तो फीमेल ही है, लेकिन कैसे होती है? स्टेराइल होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है तो? चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए कुछ बेसिक चीजें। मूवेबल फ्रेम हाइव वाज डिस्कवर्ड बाय 1855 बाय एल लैंगस्ट्रॉन। स्टूडेंट्स मूवेबल हाइव का आप मतलब समझते हैं? देखिए आपने देखा होगा बहुत बार जब आप कहीं कोई ट्रैवलिंग में गए होंगे, तो जब फ्लावरिंग का सीजन होता है उस टाइम आपने लकड़ी के डब्बे देखे होंगे। वो सब के सब मधुमक्खी पालन बी कीपिंग वाले जो डब्बे होते हैं उनमें पूरा सिस्टम रहता है। अपने डिस्कस करेंगे कितने उसमें चैम्बर रहते हैं, किस तरीके से जो हनी बी का रेयरिंग करते हैं वो कैसे मतलब बिना मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचाए हुए हनी को कलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि बी कीपिंग आज से ही स्टार्ट हुआ है। पहले जैसे अपने देखते हैं जो इधर उधर छत्ते लग जाते थे, हाइव लग जाते जंगलों के अंदर है, कहीं पे लकड़ियां रखी हुई है गांव वगैरह के अंदर, है ना। तो स्टूडेंट्स वहां उनमें जब नेचुरली वो हाइव होते हैं तो उनसे जब हम शहद को ऑब्टेन करते हैं, हनी को ऑब्टेन करते हैं, तो बहुत सारी मक्खियां जो होती है वो मर जाती थी। उनके जो अंडे हैं, एग्स है, जो डिस्ट्रॉय हो जाते थे। लेकिन स्टूडेंट जो मूवेबल हाइव्स होते हैं, मूवेबल हाइव का सिंपल सा मतलब है ऐसे छत्ते जिनको आप मूव करवा सकते हैं। अब वो जो लकड़ी के जो बॉक्स रहते हैं आप उनको मूव करवा सकते हैं एक से दूसरी जगह पे। कैसे? क्योंकि स्टूडेंट्स उनमें जैसे मान लीजिए जिस एरिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, तो जिस एरिया के अंदर जहां पे सीजन होता है फ्लावरिंग का ज्यादा, तो जो रेयरिंग करते हैं वो क्या करते हैं, उन छत्तों को, उन हाइव्स को क्या करते हैं, मूव करवा सकते हैं एक से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह, है ना। जहां जहां पे जितनी ज्यादा फ्लावरिंग रहेंगी वो वहां पे उतने ही ज्यादा मतलब उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, जो हनी है उसका प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट जो मूवेबल हाइव है इनके बारे में सबसे पहले 1851 के अंदर एल लैंगस्ट्रॉन्ग ने बताया था। इसीलिए इन मूवेबल हाइव्स को, जो छत्ते हैं जिनको हम एक से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, इनको लैंगस्ट्रॉन्ग बॉक्स भी कहा जाता है, क्योंकि लैंगस्ट्रॉन्ग साइंटिस्ट ने बताया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, जो एल लैंगस्ट्रॉन्ग है इसको द फादर ऑफ अमेरिकन और मॉडर्न बी कीपिंग भी कहा जाता है। तो फादर ऑफ आप याद रखेंगे अमेरिकन और मॉडर्न बी कीपिंग, दैट इज एल लैंगस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, फादर ऑफ मॉडर्न बी कीपिंग इन इंडिया इज ए एस एटवाल। ओके, तो फादर ऑफ जो इंडियन बी कीपिंग या मॉडर्न इंडियन बी कीपिंग, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका आंसर क्या आएगा? ए एस एटवाल। The palace where the bee colonies are maintained is called apiary. Yes, apiary. Apiary का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? जहां पे आप मतलब जो आपने बॉक्स रख रखे हैं, आप जहां पे पालन कर रहे हैं, रेयरिंग कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स उस जगह को आप कौन सा टर्म यूज करेंगे? एपियरी टर्म यूज करेंगे। क्लियर? कोई डाउट किसी को यहां तक?
चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट। अब स्टूडेंट्स अगर हम हनी बी की फैमिली की बात करें तो यहाँ पे फैमिली बोले तो मेनली मैक्सिमम जो प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए तो किससे बिलोंग करते हैं, एपियडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था हनीबी की, जब हमने टैक्सोनॉमी को डिस्कस किया था उस दौरान हमने बात की थी। स्टूडेंट्स वर्कर्स जो होते हैं, जैसा कि मैंने बताया हनी का जो प्रोडक्शन करते हैं मेनली वर्कर्स ही करते हैं। वर्कर जो होते हैं फ्लावर से नेक्टर को कलेक्ट करते हैं, नेक्टर मकरंद जिसको बोलते हैं। नेक्टर जो होता है उसको अपने सलाइवा, जब अपने माउथ में डालते हैं तो उसकी सलाइवा उसमें मिक्स हो जाती है। नेक्टर के अंदर जब सलाइवा मिक्स हो जाती है तो सलाइवा में जो एंजाइम होता है दैट इज इन्वर्टेज एंजाइम। तो मेनली जो फ्लावर के अंदर जो नेक्टर होता है, नेक्टर में कौन सी शुगर होती है, सुक्रोज। नेक्टर में कौन सी शुगर होती है, सुक्रोज। ये जो सुक्रोज होता है ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, बिकॉज जो हनी बी है इनकी जो सलाइवा होती है उस सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट रहता है, इन्वर्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो सुक्रोज दैट इज डाइसैकेराइड जो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। तो वर्कर्स जो होते हैं मेनली जब नेक्टर को कलेक्ट करते हैं अपने माउथ में डालते हैं तो उसमें सलाइवा को मिक्स कर लेते हैं। वो सलाइवा जो है, जब सलाइवा के साथ जो नेक्टर उन्होंने मिक्स किया तो वो अपनी बॉडी के अंदर, उनकी बॉडी में एक पार्ट होता है, उनके स्टमक का एक पार्ट होता है दैट इज क्रोप, उस क्रोप के अंदर वो उसको डाल लेते हैं। और वहां पे क्या होता है, नेक्टर को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, हनी में कन्वर्ट किया जाता है। इसीलिए जो क्रोप है उसको हनी बी के अंदर हनी स्टमक भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज हनी स्टमक, या हनी स्टमक किसके मॉडिफिकेशन से बना है, तो हनी स्टमक जो है वो क्रोप के मॉडिफिकेशन से बना है। एंटोमोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल में क्रोप क्या है। क्रोप एक्चुअल में इंसेक्ट्स का डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, जिसमें जो हनी बी है उसके अंदर बेसिकली हम क्रोप को किस टर्म से बोलते हैं, हनी स्टमक के नाम से बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, जो नेक्टर है, जो सुक्रोज है, उसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, हनी के अंदर। और हनी के अंदर मैक्सिमम जो शुगर प्रेजेंट रहती है वो कौन सी होती है, मोनोसैकेराइड्स होती है। और मोनोसैकेराइड्स में कौन सी होती है, फ्रक्टोज होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम हनी बी की स्पीसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जस्ट हमने बेसिक बात की है आज की, मेनली जो बी कीपिंग रहता है, एपीकल्चर रहता है, उसमें क्या क्या चीजें रहती है। आपके सीधा सीधा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि कौन कौन सी स्पीसीज रहती है जिनको हम रेयरिंग करते हैं, मैक्सिमम कौन सी स्पीसीज है जिसके हाइव से हनी का प्रोडक्शन होता है, कौन सी स्पीसीज है जिसका कम रेयरिंग होता है। वैसे पूरा वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो कल्चर किया जाता है दैट इज एपिस मेलिफेरा, जिसको कि हम यूरोपियन बी या इटालियन बी के नाम से भी जानते हैं। तो कल के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज रहती है उन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। आज जो हमने डिस्कस किया है उसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, अभी 7:15 पे स्टार्ट होगी। बिल्कुल अपने लाइफ स्पैन की बात करेंगे। वैसे मैक्सिमम जो लाइफ स्पैन होता है वो क्वीन का होता है, 3 to 5 ईयर्स होता है। और उसके बाद में मेल और जो मेल और जो वर्कर्स रहते हैं उनका कम रहता है, मतलब लगभग 60-70 डेज के आसपास, 60 to 90 डेज के आसपास रहता है। ठीक है, अपने सब चीजें डिस्कस करेंगे, लाइफ स्पैन भी अपने पढ़ेंगे। मैक्सिमम जो लाइफ स्पैन होता है वो क्वीन का होता है, 2 to 5 ईयर्स।
स्टमक ऑफ हनी बी क्रोप, क्रोप स्टमक का पार्ट है, और क्रोप को मॉडिफाई, जो क्रोप मॉडिफाई हो जाता तो उसके लिए अपने कौन से टर्म यूज करते हैं, हनी स्टमक। मेनली वर्कर्स होते हैं जो बाइट करते हैं, ठीक है, स्टिंग करते हैं, वर्कर्स, नॉट ड्रोन। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी जो चीजें हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।